श्री गणेशाय नमः। कुंडली में आजकल बहुत ही समानांतर भाषाएं प्राप्त होती है। जहाँ तक पुराने मत और नवीन मत की बात है, इसमें बहुत कठिनाई और अंतर आता है। पुरानी मत कुछ और कहता है, अनुसंधान में कुछ और पाया जाता है। जैसे कि जन्म कुंडली में सप्तम सूर्य किसी को भी रहता है तो उसे दाम्पतिक सुख नहीं मिलता है। अगर लड़की की कुंडली में ऐसा है तो उसे पति से अलग होना पड़ता है। लड़के का जन्म कुंडली में ऐसा है तो पत्नी से अलग होना पड़ता है। यह सर्वमान्य हो या न हो, किंतु यह व्यवहार में अवश्य सही पाया जाता है। इतना ही नहीं, मंगल का भी इतना ही अवगुण है। मंगल घातक गुण होने के कारण उसमें कोई अटपटा वातावरण भी खड़ा करता है, किंतु इसमें अटपटा नहीं होता है, केवल अलग अलग होता है। यह अच्छा नहीं माना गया है। मंगल का संबंध सूर्य से हो और सप्तम या लग्न में हो तो विशेष रूप से घातक माना जाता है। उसे तो कोई भी अप्रिय होना संभव ही संभव होता है। लग्न या सप्तम में होने से उसकी चारित्रिक पतन भी होता है। हालांकि चारित्रिक पतन के लिए सप्तम में शुक्र होना, सप्तमेश का शुक्र के साथ होना, लग्नेश का शुक्र के साथ होना, इन सब बातों का होना जरूरी है। लेकिन स्त्री जातक शास्त्र के अनुसार सप्तम स्थान में बृहस्पति के होने से भी उतना ही बात सामने आता है जितना शुक्र के होने से होता है। इस प्रकार सप्तम स्थान, जिसे सेक्स स्थान भी कहते हैं, उस स्थान में सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र एवं चंद्रमा के होने से चारित्रिक पतन होना निश्चित रूप से देखा जाता है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे 12वें स्थान में शुक्र के होने से यह देखा जाता है कि वो आदमी धनवान भी होता है, साथ साथ वह चरित्रहीन भी होता है। सूर्य और शुक्र के 2, 12, 6 और 8 स्थान में होने से आँख के लिए भी ठीक नहीं होता है। मंगल शुक्र 2, 12, 6, 8 अथवा 7 में होने से भी वही अवगुण होता है जो मानव जीवन के लिए प्रिय नहीं होता है। अर्थात सौभाग्यहीन योग इसे बोला जाता है। सौभाग्यहीनता चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ही माना जाता है। चतुर्थ के मंगल, सप्तम के मंगल, लग्न के मंगल होने से कोई झल्लाहट की आवाज़ भी होता है। इतना ही नहीं, उसके अगर विचारधारा को देखा जाए तो उसका विचार पहले से ही
माता से नहीं पटने की बात आता है। अक्सर माता से उसका नोक-झोंक होता रहता है। इसलिए मातृभाव और सप्तम पति या स्त्री भाव प्रभावित होता है। अतः इस स्थिति में बहुत समझ बूझकर शादी विवाह करना चाहिए। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कुंडली को मिला करके ही शादी करना श्रेष्ठ होता है। और किसी का भी चारित्रिक अवगुण को नहीं ढोना चाहिए। उसमें सुधारात्मक कोई ग्रह है या नहीं, इसको अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार मानव जीवन में बहुत ही उत्थान पतन होते हैं और पुरानी मत नए मत में अंतर दिखाई देते हैं। सप्तम शुभगा योग बोला गया है शुक्र के होने पर, किंतु व्यवहार में वह चरित्रहीनता योग देखा जाता है, वह रोगी योग देखा जाता है, जो जीवन को घटा देने वाला होता है, बढ़ाने वाला नहीं होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि मानव जीवन को केवल केंद्र में शुभ ग्रह देखकर नहीं समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति महान है। महान तो उनकी लगने से देखना चाहिए। महानता जीवन का सर्वोत्तम उपाय होता है, स्वभाव होता है, प्राकृतिक चीज होता है, पूर्वकृत कर्म का फल होता है। इसलिए जन्मकुंडली देखने के समय लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश, भाग्येश, दशमेश, लाभेश और द्वितीयेश, इतने भाव को देखना चाहिए। इतने भाव के मालिक को देखना चाहिए। इन दोनों के संबंध को भी देखना चाहिए। इससे अलग अलग माने निकालना चाहिए। एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि फलाफल का विचार महर्षि पराशर के मत से अवश्य लेना चाहिए। अन्य ऋषियों के मत से कुछ बात तो मिलेगा, अधिक बात नहीं मिलेगा। कलयुग का अंतिम ऋषि पराशर हुए हैं, जो ज्योतिष के क्षेत्र में उन्होंने अपना ज्ञान दिया है, इसलिए उन्हीं का बात ग्रहण करना चाहिए। शेष अगले अंक।